Assalamualaikum students. Welcome to lecture 6 of CIT course Computer Fundamentals. पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है और उनके टाइप्स क्या होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी स्टोरेज। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि डेटा को मेजर कैसे किया जाता है, यानी कि मेमोरी यूनिट्स क्या होती है। मेमोरी यूनिट्स क्या होती है स्टूडेंट्स? जैसे हम डिस्टेंस को मीटर या किलोमीटर में नापते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में डेटा को मेजर करने के लिए यूनिट्स होती है। सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, बाइनरी डिजिट। बिट सिर्फ दो वैल्यूज स्टोर कर सकती हैं, 0 या 1, और जब 8 बिट्स मिलती हैं तो बनता है 1 बाइट। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, जैसे स्टूडेंट्स, जैसे हम डिस्टेंस को मीटर या किलोमीटर या सेंटीमीटर में नापते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में डेटा को मेजर करने के लिए मेमोरी यूनिट्स होती है। कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है, चाहे वो एक टेक्स्ट फाइल, इमेज, वीडियो या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो, वो सब डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है, यानी 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में। इन 0 और 1 को हम कहते हैं बिट्स, जिसका फॉर्म है बाइनरी डिजिट। बिट यानी बाइनरी डिजिट। बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है। ये सिर्फ दो वैल्यूज स्टोर कर सकती है, 0 ऑफ फॉल्स या 1 ऑन ट्रूथ। हर इंस्ट्रक्शन, हर डेटा पीस कंप्यूटर के अंदर इसी 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में स्टोर होता है। जैसे कि अगर हम एक सिंपल कैरेक्टर ए लिखते हैं तो कंप्यूटर उसको बिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, जैसे 0 1 0 0 0 0 1 बाइट। जब 8 बिट्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं तो उससे 1 बाइट कहते हैं। 8 बाइट में एक कैरेक्टर, जैसे एक लेटर, नंबर या सिंबल स्टोर हो सकता है, जैसे 1 बाइट इज इक्वल ए या फिर 7 या कुछ भी। जैसे यानी अगर आपका नाम ओएस लिखा गया है तो उसमें 5 लेटर्स हैं, मतलब 5 बाइट्स, हर लेटर 1 बाइट लेगा। मेमोरी यूनिट्स क्यों ज़रूरी है? मेमोरी यूनिट्स हमें ये बताती है कि किसी फाइल या प्रोग्राम का साइज कितना है और हमें कितनी स्टोरेज स्पेस चाहिए उसे सेव करने के लिए। जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये यूनिट्स बाइट से बढ़कर किलोबाइट यानी केबी, मेगाबाइट यानी एमबी, गीगाबाइट यानी जीबी और टेराबाइट यानी टीबी तक जाती हैं। स्टूडेंट्स, जैसे हमने सीखा कि कंप्यूटर में डेटा बिट्स और बाइट्स में स्टोर होता है, वैसे ही डेटा का साइज मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स भी होती हैं। इन्हें हम मेमोरी यूनिट्स या डेटा यूनिट्स कहते हैं। यही वो यूनिट्स हैं जो आपको मोबाइल स्टोरेज, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में लिखी मिलती हैं, जैसे 64 GB, 256 GB और 1 TB वगैरह। अच्छा, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। 1 बाइट 8 बाइट्स मिलकर बनता है। हर बाइट में एक कैरेक्टर, जैसे एक लेटर, नंबर या सिंबल स्टोर होता है। दोबारा बता रहा हूँ, जैसे ए या फिर 1 या @1 बाइट कहलाता है। मतलब अगर आपका नाम ओएस है तो उसमें 5 लेटर्स यानी 5 बाइट होती हैं। अच्छा, अब हम आते हैं किलोबाइट पे, मतलब केबी। इसकी शॉर्ट फॉर्म है केबी। 1 किलोबाइट केबी इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। जब 1024 बाइट्स एक साथ जमा हो जाते हैं तो वो किलोबाइट यानी केबी कहलाता है। जैसे कि एक छोटी टेक्स्ट फाइल, जैसे एक पेज लिखा हुआ, आमतौर पर 1 KB या 10 KB तक होती है। अब आते हैं हम मेगाबाइट पे। 1 मेगाबाइट की शॉर्ट फॉर्म है MB इज इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट्स, यानी 1024 KB मिलकर 1 मेगाबाइट MB बनाते हैं। जैसे एक नॉर्मल MP3 सॉन्ग लगभग 3 से 5 MB का होता है। एक HD फोटो भी आमतौर पर 2 से 5 MB तक होती है। अब हम आते हैं 1 गीगाबाइट पे। गीगाबाइट की शॉर्ट फॉर्म है GB
1 गीगाबाइट जीबी इज इक्वल्स टू 1024 मेगाबाइट्स। 1024 MB मिलकर 1 गीगाबाइट जीबी बनता है। जैसे एक HD मूवी 1 से 4 GB तक होती है, आपके फ़ोन का स्टोरेज जैसे 64 GB या फिर 128 GB होता है, मतलब उसमें इतना डेटा, एप्स, फोटोज, वीडियोस आ सकता है। अब आते हैं हम 1 टेराबाइट पे। 1 टेराबाइट की शॉर्ट फॉर्म है TB और 1 टेराबाइट TB इज इक्वल्स टू 1024 गीगाबाइट्स। 1024 गीगाबाइट्स मिलकर 1 टेराबाइट बनाती। जब 1024 GB डेटा इकट्ठा हो तो वो 1 टेराबाइट TB होता है। जैसे मॉडर्न लैपटॉप्स और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स में 1 TB या 2 TB तक स्टोरेज होती है, जिसमें हजारों मूवीज, मिलियंस फोटोज और लाखों डॉक्यूमेंट सेव किए जा सकते हैं। अब हम आते हैं पेटाबाइट पे। 1 पेटाबाइट, इसकी शॉर्ट फॉर्म है PB। 1 पेटाबाइट PB इज इक्वल्स टू 1024। ये बहुत बड़ा यूनिट है। टेराबाइट आम कंप्यूटर्स में नहीं होता। डेटा सेंटर्स जैसे गूगल, यूट्यूब और फेसबुक अपना डेटा पेटाबाइट्स में स्टोर करते हैं। जैसे यूट्यूब के सर्वर्स हर दिन पेटाबाइट्स के वीडियोस स्टोर करते हैं। अब मैं इसको सही तरीके से समझाता हूँ कि यूनिट, शॉर्ट फॉर्म और किसके बराबर है, और इसकी एग्जाम्पल भी दूंगा। चलिए, बिट की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये बराबर होता है 0 और 1 के। जैसे डिजिटल स्विच ऑन और ऑफ। बाइट की शॉर्ट फॉर्म है B और ये बराबर होता है 8 बिट्स के। जैसे 1 कैरेक्टर लाइक A। किलोबाइट की शॉर्ट फॉर्म है MB। किलोबाइट की शॉर्ट फॉर्म है KB। ये बराबर होता है 1024 बाइट्स के। जैसे कि स्मॉल टेक्स्ट फाइल। और अब है मेगाबाइट की शॉर्ट फॉर्म है MB और ये बनता है 1024 KB मिलाकर 1 MB बनता है, और ये अक्सर इस्तेमाल होती है इमेज और साउंड में। अब है गीगाबाइट GB कहलाती है शॉर्ट फॉर्म इसकी, और ये बनती है 1024 MB मिलाकर, ये बनती है GB और इस्तेमाल होती है जैसे कि HD मूवीज हो गई 1 से लेके 4 GB तक। अब है टेराबाइट की शॉर्ट फॉर्म है TB 1024 GB मिलाकर बनती है, और ये यूज होती है अक्सर लैपटॉप, हार्ड ड्राइव वगैरह में। पेटाबाइट की शॉर्ट फॉर्म है PB बनती है 1024 TB मिलाकर, जिसे डेटा सेंटर्स वगैरह में यूज होती है। तो अभी जैसा कि मैंने एक्सप्लेन करा था, अगर एक छोटी एग्जांपल दूं तो आपके पास एक फोटो फाइल है जिसकी साइज 3 MB है, तो इसका मतलब उस फोटो में 3 मिलियन बाइट्स डेटा स्टोर है। समझे? किसी के दिल में या कोई भी सवाल कुछ भी हो तो फिर वो कमेंट कर दे ताकि मैं क्लियर कर दूं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि डेटा को मेजर करने के लिए मेमोरी यूनिट्स यूज होती हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट बिट है और सबसे बड़ी पेटाबाइट अभी तक की। ये यूनिट्स हमें बताती हैं कि किसी फाइल, इमेज या वीडियो में कितना डेटा स्टोर है। इंशाल्लाह लेक्चर 7 में हम सीखेंगे नंबर सिस्टम्स इन कंप्यूटर्स, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टैग बाय मोहम्मद उवैस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।